गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे 13 चैप्टर। कितना है? 13 चैप्टर में क्या है? विंड्स, स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। विंड्स मैंने क्या होता है? वायु। क्या होता है? पवन होता है। क्या होता है? और हवा भी बोल सकते हो। स्टॉर्म्स मैंने क्या होता है? आंधी। क्या होता है? एंड साइक्लोन्स का लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? चक्रवात। क्या होता है? चक्रवात। क्या होता है? हाँ, अब आते हैं। लिखा है एयर इज कलरलेस एंड टेस्टलेस। मैंने बोल रहे हवा जो होता है तो हवा कोई रंग नहीं होता है, ना ही वो टेस्टलेस होता है। टेस्टलेस का मतलब होता है कोई भी उसका स्वाद वाद नहीं आता है। हवा कोई स्वाद लेता है क्या? हवा कोई रंग देखा है? तो इसीलिए ना हवा कोई रंग होता है, ना हवा कोई स्वाद होता है। आगे चलते हैं। लिखा है एयर इज ऑल अराउंड अस। कह रहा है हवा जो होता है हमारे चारों तरफ क्या होता है? मौजूद रहता है। हवा जो होता है हमारे चारों तरफ मौजूद होता है। हाउएवर, हालांकि वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ एयर, इसीलिए कि हम लोग सिर्फ महसूस कर रहे हैं क्या कि हर जगह यानी सभी जगह का है हवा मौजूद है। सभी जगह हम क्या फील कर पाते हैं कि हवा जो है मौजूद है। आगे चलते हैं। लिखा है द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मैंने बोल रहा है कि विंड किसे बोलते हैं? वायु किसे बोलते हैं या पवन किसे बोलते हैं? क्या? तो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, यानी जो हवा चल रही है, जो हवा चल रही है उसे क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। तो नहीं बोल सकते हो? कोई पूछेगा व्हाट इज विंड, बता देना है कि द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। आगे चलते हैं। लिखा है द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए कवर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि वायुमंडल किसे बोलते हैं? वायुमंडल किसे बोलते हैं? एटमॉस्फेयर किसे बोलते हैं? तो बड़ी आसानी से आपको डिफिनेशन दे देना है कि सर द अर्थ इज सराउंड बाय के कवर एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। माने कि हमारा पृथ्वी जो है क्या है? हमारा पृथ्वी जो है पूरी तरह से हवा से भरा हुआ है। हमारा पृथ्वी के अंदर या बाहर पूरा सरफेस जो है क्या है? पूरा भरा हुआ। किस चीज़ से भरा हुआ है? हवा से। उसे क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। आगे चलते हैं। लिखा है इवन एयर हैज वेट। जी हाँ, हम जानते हैं। ये नहीं कि हवा में कोई दम नहीं होता है, हवा में दम नहीं होता है या हवा में वजन नहीं होता है, नहीं। लिखा है इवन एयर हैज वेट, यानी कि हवा के पास क्या होता है? वेट होता है, वजन भी होता है। क्या होता है? वजन भी होता है। बट लेकिन कैन यू फील द वेट ऑफ एयर। मैंने कह रहा है कि हवा में वजन होता है, लेकिन क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं कि हवा में वजन होता है कि नहीं होता है? आगे चलते हैं। द वेट ऑफ एयर प्रेसेस आवर बॉडीज ऑल द टाइम। मैंने कह रहा है कि जब हम मान लो आगे की तरफ चलते हैं तो हवा हमेशा क्या करता है? हमें अपोज करता है। क्या करता है? अपोज करता है। जब ज़्यादा मात्रा में जब हवा चलता है, आनी तूफान ना, मान लो इधर से हवा आया है और आप इधर से जा रहे हो तो जाना ही नहीं देगा। पूरा दम लगा कर ऐसा करना पड़ेगा, तभी आप नहीं जा पाओगे। ये सिर्फ मोटे भाई जा सकते हैं, क्योंकि मोटा भाई हवा को भी टक्कर दे सकते हैं। लेकिन जो सिंगल का होगा तो वो कितने भी दम लगा दे, मान लो इधर से आनी तूफान है, हवा आ रहा है, ठीक है, वो कितने भी दम लगा दे, एकदम साइकिल लगा दे, लेकिन उसको हवा क्या करेगा? पीछे की तरफ ढकेल देगा। तो हवा में क्या होता है? प्रेशर होता है, एग्जर्ट होता है, उसके पास फोर्स होता है। क्या होता है? दम होता है। जो दम लगा कर बोलता है पीछे की तरफ भागो, आगे नहीं जाने देंगे। द वेट ऑफ एयर प्रेस और बॉडीज ऑल द टाइम। मैंने कहा रहा हवा जो है क्या करता है? हमेशा हमारे बॉडी को प्रेस करता रहता है, दबाव करता रहता है। आगे चलते हैं। एयर एग्जर्ट प्रेशर। मैंने बोला हवा जो है किसी भी प्रेशर क्या करता है? एग्जर्ट करता है। प्रेशर मैंने होता है दाब। क्या होता है? दाब। दाब समझते हो ना? जैसे कि हम लोग साइकिल पे बैठते हैं तो कोनो दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं है, साइकिल भनभना के भाग जाती है। फिर से हमारे मोटा भैया को साइकिल में बैठेंगे तो साइकिल क्या हो जाएगी? दब जाएगी। एग्जाम्पल में तू ही आता है, सोचो कितने बड़े तुम ना इथी वाला इंसान हो। लिखा इसलिए कहा जाता है कोई इंसान इस दुनिया में पैदा हुआ है तो ये मत सोचो किसी काम का नहीं है, कोई ना कोई काम में आ ही जाएगा। तो बताओ इस एग्जाम्पल में काम नहीं आ रहा है? तो हम लोग साइकिल चलाएंगे कोनो दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग 50 किलो 60 किलो मैंने 1 क्विंटल से ऊपर है, 100 किलो से ऊपर है। लिखा है लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट एयर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ सम इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़। कह रहा है चलिए यहाँ पर कुछ हम लोग है ना जानकारी हासिल करते हैं, मैंने यह समझते हैं कुछ इंटरेस्टिंग। क्या कहता है? इंटरेस्टिंग मैंने क्या लिखा है? इंटरेस्टिंग। क्या लिखा है? हाँ, तो मैंने उसका होता है कि मैंने पसंदीदा कुछ चीज़ दिया गया है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं कैसे। लिखा है इफेक्ट्स ऑफ एयर प्रेशर। बोल रहा है कि जो हवा का दाब जो होता है इसका क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? लिखा है एयर प्रेशर इज इम्पोर्टेंट फॉर द फ्लोइंग रीजन। कह रहे हैं हवा का प्रेशर जो होता है कुछ अलग अलग रीजन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर उसको निम्न अनुसार का दिया गया
है। आगे देखो लिखा है इट क्रिएट विंड, मैंने पहले दिया है ब्लैक वाला में इट क्रिएट विंड, यानी कि हवा जो होता है विंड यानी क्या होता है वायु को क्रिएट करता है। क्रिएट मैंने क्या होता है चालू करना, क्या होता है स्टार्ट करना, कि हवा जो वायु जो होता है पवन जो होता है उसको स्टार्ट करना क्या करता है मदद करता है। कौन? एयर प्रेशर। वेन एयर मूव्स मैंने कह रहा है जब हवा जो होता है मूव्स करता है, मूव्स मैंने क्या होता है इधर उधर घूमता फिरता है या घूमती फिरती है। इट बिकम्स विंड, क्योंकि हवा कोई ना मेल है ना कोई फीमेल है का, इसीलिए फिर भी इसको फीमेल माना जाता है। लिखा है वेन एयर मूव्स, यानी जब हवा जो है मूव्स करती है एक जगह से दूसरी जगह घूमती है, इट बिकम्स विंड, उसे क्या बोलते हैं विंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। द डिफरेंस हाँ इन एटमोस्फेरिक प्रेशर गिव राइज टू द विंड स्टॉर्म द अर्थ। मैंने ये बता रहा है कि अलग प्रकार का जो वायुमंडल प्रेशर जो होता है गिव राइज टू विंड, यानी हवा को पृथ्वी से ऊपर की तरफ क्या करता है बढ़ाता है, मैंने चलता है। मैंने समझो कि जैसे सन हो गया ना, सन तो सन का प्रकाश पड़ेगा कहाँ? पृथ्वी पर। कहाँ पड़ेगा? पृथ्वी पर, धरती पर पड़ेगा। तो नीचे की हवा जो होती है गर्म होकर कहाँ उठती है? ऊपर की तरह। हमने पढ़ा रखा था ना, जैसे एसी उसी के बारे में पढ़ाया था उस दिन कि एसी हमने ऊपर क्यों लगाया है, क्योंकि एसी यानी कोल्ड जो होता है ठंडा जो होता है हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है, और नीचे का जो गर्म एयर होती है हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। तो वही लिखा है कि द डिफरेंस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिव राइज टू विंड सिस्टम ऑफ द अर्थ, यानी जब पृथ्वी का जो मैंने प्रेशर जो होता है उसका सन का प्रकाश ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी पर पड़ता है तो जो एयर होती है वो गर्म होती है, गर्म होने के बाद से कहाँ होती है? ऊपर की तरफ उठने लगती है। क्या होती है? उठने लगती है। इट इन्फ्लुएंस वेदर। आगे नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि मैंने मौसम के बारे में बोला। किसके बारे में? एक होता है वेदर, एक होता है क्लाइमेट। अगर वेदर कोई पूछेगा व्हाट इज वेदर, तो बोलना कि है ना मैंने सडनली है ना समटाइम चेंज ऑफ पीरियड इज कॉल्ड वेदर। मैंने कुछ समय तक मान लो धूप है, फिर क्या हो गया शाम हो गया, फिर मैंने क्या कहा रहता है शाम नहीं, मतलब मान लो धूप हो गया, फिर से छाँव हो गया, क्या हो गया छाँव हो गया, फिर से बारिश हो गया, फिर मौसम ठंडा हो गया, फिर गर्म हो गया। मैंने कुछ समय तक क्या होता है बदलता रहे, क्या करे थोड़े थोड़े समय में बदलता रहे, उसे बोलते हैं वेदर। एंड लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड इज कॉल्ड चेंज इज कॉल्ड क्लाइमेट। लंबे समय तक, जैसे ठंडी है तो 3-4 महीना चलती है, गर्मी है तो वो भी 4-5-6 महीना चलता है, बरसात है तो वो भी 2 महीना चलता है, ऑटम सीजन है वो भी 2-3 महीने के आसपास चलता है, एक स्प्रिंग बच गया तो वो भी कुछ समय तक 3-4 महीने के आसपास बचता है। मैंने कहने का मतलब ये 12 मंथ में क्या होता है 5 गो सीजन जो होता है आता है बदलता है, लेकिन हमें समझ में आ जाता है कि सर ये समर सीजन है, ये ऑटम सीजन है, विंटर सीजन है, रेनी सीजन है, स्प्रिंग सीजन है। तो वो लंबे लंबे समय तक थोड़ा बदलता रहता है, उसे बोलते हैं क्लाइमेट। एकदम अभी जैसे 24 घंटा में रात दिन होगा तो इसमें कुछ बदलता रहेगा, करेगा मौसम ठंडा होगा, गर्म होगा, मौसम ठंडा होगा, गर्म होगा, छाँव होगा, हो सकता है बरसात भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये सब चीज़ को बोलते हैं क्लाइमेट। इसमें दिया है कि चेंज इन वेदर आर रिलेट टू द चेंज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बोल रहा है कि जो मौसम में चेंज होता है, परिवर्तन होता है, वो क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वायुमंडल में जो दबाव होता है, दाब होता है, उसके कारण होता है, बदलता रहता है। एयर मूवमेंट, देखो आगे दिया भी है, एयर मूवमेंट यानी हवा जब मूवमेंट करता है, हवा जो एक जगह से दूसरी जगह गुजरता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ, कभी कभी नीचे की तरफ होता है। कॉज ड्यू टू द डिफरेंस इन प्रेशर, क्यू प्रेशर के वजह से। क्यू मैंने आपसे पूछ देगा कि हवा जो है कभी कभी नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो क्या रीज़न है, क्या बताओगे? ड्यू टू एयर प्रेशर। क्या बोलोगे? खाली प्रेशर बता देना कि हवा के दाब की वजह से क्या होता है, कभी कभी हवा नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर का हवा कभी कभी नीचे आता है। आगे चलते हैं। लिखा है क्रिएट क्लाउडी एंड क्लियर स्काई। मैंने बोल रहा है कहा कि हम जब आकाश में देखते हैं, क्रिएट मैंने होता है कोई चीज़ को मैंने बनाना, तो जैसे हम आकाश में जब बादल देखते हैं तो बादल यूँ थोड़ी बन जाता है, नहीं बनता है। जैसे हमने आपको इवेपोरेशन में पढ़ा रखा होगा कि सर सन हो गया, सन का जो प्रकाश होता है, लाइट जो होता है समुंदर पर, रिवर्स पर, पोन्स पर, या बड़े बड़े ओशियन महासागर सागर कहा जाता है, उस पर पड़ता है। फिर पानी का होता है पूरा हीट होता है, क्या होता है? हीट होता है। पानी जब हीट होता है तो किस में बदलता है? वाटर वेपर में। किस में? फिर छोटा छोटा मोलिक्यूल बन जाता है। फिर मोलिक्यूल बन के क्या होता है? वो आकाश की तरफ चला जाता है। फिर जब आकाश की तरफ जाता है तो ऊपर की जो वायुमंडल है, ऊपर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो है ठंडा। कैसा है? तो इधर से गया गर्म होकर हवा नीचे से क्या हुआ? गर्म होकर गया, हीट होकर गया, किसके रूप में? वाटर वेपर में, है ना, मॉलिक्यूल बन के गया, पार्टिकल्स के रूप में गया। मॉलिक्यूल्स बोलो, पार्टिकल्स बोलो, ऊपर की तरफ गया। जैसे वायुमंडल में गया तो वहाँ पर कैसा था? वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा था? ठंडा। तो ठंडा था तो जैसे गर्म गया, ठंडा था, क्या करिए? उसको कैच कर लिया, क्या कर लिया? फिर मैंने बर्फ़ बना लिया, क्या कर लिया? बर्फ़ बना लिया। फिर धीरे धीरे क्या होता है? बादल बन जाता है। तो जब बादल पूरी तरह से क्या होता है? ठंडा हो जाता है,
और नीचे का जो हमारा अर्थ होता है, मन धरती के अंदर रहते हैं हम, तो आसमान ठंडा हो जाते हैं, नीचे का होता है टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि बारिश होने वाला है। वैसे बादल के अंदर पाया जाता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो ऊपरी भाग जो होता है वो होता है प्लस प्लस, क्या होता है प्लस प्लस, और फिर नीचे वाला माने बादल के अंदर ही, बादल के अंदर ही, है ना। थोड़ा बता दे रहा हूँ, मान लो ये बादल हो गया, ठीक है, थोड़ा याद रखिएगा, ये बादल हो गया, तो बादल के जो ऊपरी हिस्सा होता है क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है, और नीचे जो होता है बादल के अंदर ही क्या होता है, माइनस होता है। तो ऐसे ही होता है। और हमारा अर्थ हो गया, क्या हो गया, अर्थ, तो अर्थ पर क्या पाया जाता है, प्लस, का पाया जाता है प्लस। तो यही कभी कभी रिपल्सन होता है, तो इसके वजह से क्या होता है, लाइटिंग होती है, क्या होती है, लाइटिंग। ऐसे ही कहने का मतलब है कि एक इधर से बादल आ गया, इधर से बादल आ गया, ये भी था प्लस, का था प्लस था, और इधर माइनस था, समझना। तो प्लस था माइनस था, हमने पढ़ रखा है कि सर वाटर वेपर में क्या हो गया, जो पानी था वो ऊपर मॉलिक्यूल बन के चल गया, पार्टिकल बन के चल गया। जैसे आसमान में गया तो वहाँ का जो वायुमंडल था वो था ठंडा, का था ठंडा। जब ठंडा था तो क्या बना दिया वो, बादल, का बना दिया बादल। तो बादल के अंदर क्या मौजूद था, पानी, का मौजूद था पानी, किस रूप में, कोल्ड के रूप में, माने बर्फ़ के रूप में मौजूद था। फिर जब ये बादलवा होता है, इधर से आएगा इधर से आएगा, जब दोनों आपस में टकराता है तो क्या होता है, लाइटिंग, का होता है लाइटिंग। अब समझ में आ गया, क्योंकि देता है, क्योंकि लाइटिंग जो होती है बहुत तेज़ में क्या होती है, फैलती है। जैसे कि यहाँ पर मान लो कहीं आग पकड़ लिया, बोलोगे हेलो जी हमारे गांव में आग पकड़ लिया, प्लीज़ लाइट स्विच ऑफ कर दीजिए, वो स्विच ऑफ कर देगा सिवान से भी, तो सेकेंडों में लाइट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो वही चीज़ हुआ है। और कभी कभी पृथ्वी पर लाइट गिरता है तो यहाँ पर प्लस पाया जाता है, तब माइनस प्लस क्या होता है, ये भी गिरना है। इसलिए कहा जाता है कि जैसे टार समझते हो, टड़कुल उड़कुल, या किसी पेड़ के नीचे क्या हो, छिपा नहीं जाता है। इसलिए छत पर देखना रॉड लगाया जाता है ना, रॉड, इसलिए रॉड लगाया जाता है कि जब आसमान से है ना, जब आसमान से बिजली जब गिरेगी तो छतवा पर जो रॉडवा होता है, रॉड के जरिए क्या होगा, बिजली नीचे की तरफ चली जाएगी, यानी कि आपका घर जो है डैमेज नहीं होगा। आते हैं आगे, लिखा है द डायरेक्शन ऑफ विंड डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड द एयर प्रेशर। लिखा है द डायरेक्शन ऑफ विंड, द डायरेक्शन ऑफ विंड डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। मैंने कह रहा है कि विंड यानी हवा जो बहती है, तो ये नहीं कि किसी तरह हवा बहती है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर। तो वही कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ विंड, यानी कि हवा जब किसी भी डायरेक्शन में फॉलो करती है तो ये टेम्परेचर पर, मतलब ये निर्भर करता है कि तापमान कितना है, एंड एयर प्रेशर यानी हवा का दबाव कितना है, दाब कितना है। द ग्रेटर इज द डिफरेंस इन एयर प्रेशर। कह रहा है कि जब ज़्यादा, मतलब एयर प्रेशर के बीच में जब ज़्यादा डिफरेंस होता है तो ग्रेटर इज द स्पीड ऑफ विंड। समझ रहे हो, मैंने ये कह रहा है किसी हवा है, समझो हवा, तो हवा के अंदर मैंने कोई भी चीज़ मान लो प्रेशर ज़्यादा है, तो प्रेशर ज़्यादा, इसका मतलब समझने का हवा का है बहुत तेज़ से चल रही है, हवा तेज़ से चल रही है। वही चीज़ आनी है, जैसे बारिश होने वाला होता है, बारिश होने वाला है तो आनी तूफान आता है, तो हम समझ जा रहे हैं बहुत जोर से क्या है, आनी आ रही है, तो हमारे मन एगो इमेज बन जाता है, हमारे यहाँ हमारे मन में एगो इमेज बन रहा है कि बाप रे, जब आनी उठने लगा, काला बादल आने लगा, तो हम समझ जाते हैं कि बारिश होने वाला है। वही चीज़ यहाँ पर दिया है कि द ग्रेटर ये डिफरेंस, इसलिए वहाँ ऊपर वह देखो लिखा है ना कि डायरेक्शन ऑफ विंड, यानी हवा जो है डायरेक्शन पर दिशा मैंने निर्भर करता है का, टेम्परेचर पर और एयर प्रेशर पर। वही न कहना चाहते हैं, जैसे कि पृथ्वी हमारा है, ध्यान समझना, पृथ्वी में हमारा है, तो पृथ्वी के ऊपर तो हम रहते करते हैं, रहते हैं गाँव देहात में रहते हैं। तो रेनी सीजन में क्या होता है, जब पूरा मौसम गर्म हो जाता है, पूरा मौसम गर्म हो जाता है, पूरा पसीना पसीना हम लोग छोड़ देते हैं, और गांव देहात के जो बूढ़ी होती है वो क्या बोलती है अपना भाषा में, कितना गर्मसल बा ना, कितना गर्मसल बा, लागत है कि बारिश हुई। और ज़्यादा गर्मसा रहता है तो बेना हाँकती रहती है दादी जी लो, अब बोलती है अरे बाप रे बाप, लागत है जान निकल जाए, है ना, ऐसे ही अपना भाषा में बोलती है। तो इसलिए ये बोला है, इसलिए ये विंड बोला है, मैंने हवा जो है ये डिपेंड करता है किसके, टेम्परेचर के ऊपर और प्रेशर के ऊपर। तो यहाँ पर समझिए, तो वही बोल रहा है कि द ग्रेटर इज द डिफरेंस इन द एयर प्रेशर, यानी हवा का जो दबाव जो होती है, द ग्रेटर स्पीड ऑफ विंड, यानी प्रेशर जब ज़्यादा रहता है तो विंड जो होती है बहुत तेज़ में फॉलो करती है, बहुत तेज़ में बहती है। इसको ब्लो होता है, पानी जो होता है फ्लो होता है, और विंड जो होता है ब्लो होता है। दोनों का हिंदी बहती बहती ही होगा, लेकिन ब्लो हो जाएगा हवा का बहना, फ्लो हो जाएगा पानी का बहना। डिफरेंस इन एयर प्रेशर आर क्रिएट बिकॉज एयर एक्सपेंड ऑफ हीटिंग। कह रहा है कि कब होता है, जब पृथ्वी मतलब हमारा धरती जो है जब ज़्यादा मात्रा में मैंने धीक जाती है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, हीटिंग हो जाती है, तब समझना क्या है कि, क्योंकि हमने पढ़ा है जी, क्या पढ़ा है कि सर सन का प्रकाश जब पृथ्वी पर ज़्यादा, छतवे देखो ना, रोडवे देखो ना, गर्मी के समय में रोड पर बिना एथी के चल दो ना, बिना चप्पल के पूरा जर जाएगा। छत पर चढ़ जाओ, अरे मम्मी रे पैर जर रहा है,
तो वही मैंने कहना चाहते हैं कि जब ज़्यादा मात्रा में सन का प्रकाश हमारे धरती पर पड़ता है और नीचे का जो इतने भी सॉइल है, चाहे छत है, चाहे कोई भी पार्टिकल से पूरी तरह से हीट हो जाता है, वाटर भी हीट हो जाता है, तो ऊपर की तरफ, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सर अगर मतलब धरती धीकेगी, मान लेते गर्म होगी, तो नीचे का जो हवा होता है ऊपर की तरफ चलने लगती है, ऊपर की तरफ चलने लगती है। तो जब चलने लगती है समझो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। जब प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा इसका मतलब आंधी तूफान आने लगेगा, फिर बारिश कुछ देर में आएगा। कब आएगा? जब बादल बन जाएगा आकाश में, तब आएगा। लेट अस अंडरस्टैंड दिस हेल्प ऑफ द फ्लोइंग एक्टिविटी। अब एक्टिविटी छोटा सा दिया गया था जिसको आप समझा रहा है कि इसको समझिए, है ना। इसमें क्या दिया, लिखा है एक्सपेंशन ऑफ गैस एयर। ऐसा मान लेते हैं नीचे देखो, जैसे कि मान लो पानी है, का वाटर है और कोई बोतल है उसमें, फिर देखो नीचे से देख रहे हो, ये मैंने बर्नर समझते हो, मैंने इसको जलाया जा रहा है। तो मान लो कि गैस है, स्टोव है, स्टोव से इसको मैंने गर्म किया जा रहा है पानी को। जब पानी गर्म कर गया तो सब सीधा सा बात है, अरे छोड़ो नहीं से का, मैं खुद अपना बता दे रहा हूँ। सुनो, तुम लोग लड़की हो, तुम लड़का हो, सब आदमी देखबे करते हैं। जेम्स वाट की खोज किसने नहीं जानता, इंजन का आविष्कार किए थे। कहाँ से किए थे? जब देख रहे थे केतली में खाना बन रहा है, उसका मम्मी बना रही थी, है ना, दाल चावल कुछ बना रही थी, तो चुपचाप बैठे हुए थे। तो जब गर्म वो खाना हो गया था तो बार बार देख रहे थे कि चावल उबल रहा है, मतलब तो बार बार ढक्कन को काहे उठा रहा है। इसलिए मैं अपना एग्जांपल आया हूँ। तो यहाँ पर वही चीज़ बोल रहा है कि मान लो कि आपने वही चीज़ हुआ, सेम चीज़ हुआ, है ना, बड़ा मस्त चीज़ लगेगा। रुको, इसलिए मेरे मन में चल रहा है, इसको समझाना बहुत अच्छी है। जैसे कि यहाँ पर मैं बार बार कह रहा हूँ कि सन हो गया, क्या हो गया? सन हो गया। ये हमारा धरती हो गया ना। तो कहने का मतलब मान लो समुंदर हो गया, तालाब हो गया, चाहे कोई भी चीज़ पार्टिकल्स हो गया। तो यहाँ पर जब पूरा तेज मात्रा में क्या हुआ, धूप पड़ा हुआ है, तो सीधा सा बात है, पूरा तेज मात्रा में पड़ा हुआ है, तो ये वाटर है, क्या है? वाटर है, सॉइल है, चाहे कुछ भी है। तो कहने का मतलब नीचे का जो हवा थी, नीचे का हवा जो थी पूरी तरह से गर्म हो गई है। जब गर्म हो गई है तो ऊपर बदलेगी ना वाटर वेपर के रूप में, और हवा जो होती है गर्म होती है, हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। ठंडी हवा कहाँ?